नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन परसेंटेज प्रतिशतता के बारे में बातचीत करेंगे। क्या होता है परसेंटेज, प्रतिशत कैसे निकाली जाती है, किस तरह के इस पर न्यूमेरिकल बैठते हैं और एग्जाम में इसकी क्या भूमिका रहती है और कितना इसका हार्ड लेवल और ईजी लेवल आता है। तो आज अपन इसको बेसिक से शुरुआत करेंगे और एकदम जिससे कंपटीशन में पूछी जाती है बिल्कुल वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले बात आती है परसेंट, है ना, परसेंट। अब इस शब्द को अपन समझें, है ना, इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। एक जो निकलता है इसमें पर का मतलब अगर हिंदी में निकले तो प्रत्येक, है ना, प्रत्येक। और सेंट को तो वैसे भी अपन जानते हैं शत, वह हिंदी में भी कहेंगे शत या, और सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर, मेन बात तो ये थी, इसका मतलब प्रत्येक 100 पर। कैसे? अब प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 पर जो भी निकाला जाएगा वो प्रतिशत होगा। अब अपने जो पहली बात आती है, अपन को जो सीखने वाली बात आती है वो आती है, जैसे कहीं लिखा है 20%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 20 और बटे 100। ठीक है, 20% का मतलब क्या है? 20 बटे 100, वही सैकड़ा, है ना। और सैकड़ा कहाँ आ रहा है? सेंट, पर सेंट। तो सेंट मतलब हर में क्या लिखना है अपन को? 100 लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया? इसको जब काटेंगे तो 1/5। चलो, अब यहाँ से अपने इम्पोर्टेंट बातें चालू होगी। क्या? 20% मतलब 1/5। वैसे ही 1/4 मतलब कितना परसेंट? जब अपन को इधर से इधर आता है तो 20% को अपन ने 1/4 में डिवाइड कर लिया, मतलब 1/4 निकाल लिया, तो ऐसे 1/4 का मतलब कितना परसेंट हुआ? तो इसको जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या? 1/4 गुणा 100। यहाँ परसेंट था तो क्या किया? हर में 100 लगाया। और 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तब क्या किया अपन ने? उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो कितना हो गया? ये हो गया अपने, कट जाएगा तो 25%। ठीक है, ऐसे ही अपन को हर चीज़ का न्यूमेरिकल बेस अगर जल्दी उत्तर देना है तो हर टर्म, जैसे हर जो भिन्न है ना, उसको परसेंटेज में क्या तो निकालना आना चाहिए, नहीं तो याद ही होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने लिख दिया अब यहाँ 3/4, तो अब इसको या तो याद ही होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 75%। जब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है इसका मतलब? 75%। और ऐसे नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? 3/4 गुणा क्या कर दिया? 100 से, और जैसे ही निकाला तो ये हो गया 25, और 25 को 3 से गुणा किया तो 75, है ना। तो अपन को क्या पता चला कि 3/4% का मतलब कितना होता है? 75%। ऐसे ही अब मैं कुछ और लिख देता हूँ, जैसे 2/3, है ना। तो 2/3%, अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। किस में? परसेंट। ये परसेंट का साइन है ना। क्या होता है परसेंट का साइन? ये वाला। ठीक है, तो 2/3% में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? बिल्कुल वैसे ही 2/3 गुणा 100। अब देखो, न 3 से ये कट रहा है, न ये कट रहा है, तो क्या करेंगे? इसको या तो मिश्र भिन्न में बनाएंगे। अब मिश्र भिन्न में जैसे ही बनाएंगे तो ये कितना बनेगा? 200/3। ठीक है भाई, 2 गुणा 100 200, और जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो 6 तिया 18, फिर 6 तिया 18, कितना बचा? 2। तो 2 से ही 3, तो कितना हो गया? ये 66 से ही 2/3%। तो ये भी अपन को आना चाहिए कि 2/3% मतलब। और जहाँ तक अधिकतर क्वेश्चनों में क्या होता है कि अपने जो आंसर मिलते हैं ना वो ऐसी भिन्नों में भी लिखे हुए रहते हैं। तो अपन को हर चीज़ को बदलना आना चाहिए कि जो भिन्न दे रखी है उसको परसेंट में कैसे बदलें। तो वो इस तरीके से, अब जैसे मैंने लिख लिया 1/5। चलो 1/5 का तो अपन ने निकला, कितना हो गया था? इसको बदलेंगे तो 20%। ठीक है, और लिखें तो 2/5। ठीक है, 2/5। जब 1/5 कितना है? 20, तो 2/5 कितना हो गया? 40। क्यों? क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नीचे का तो वैसा का वैसा है ही सही। तो इस तरीके से अपन को हर भिन्न कम से कम परसेंट में बदलनी आनी चाहिए और तुरंत आनी चाहिए, ताकि उससे अपना काम तुरंत हो सके। जैसे मैंने अब लिख दिया 1/3 को परसेंटेज में बदलो, है ना, 1/3 को परसेंटेज में बदले। तो क्या करेंगे? 1/3 और गुणा किससे कर दिया? 100 से। कटेगा नहीं, तो अब नहीं कटेगा तो क्या करना है? वही मिश्र भिन्न में बदलना है। और जैसे मिश्र में बदलेंगे ये कितना हो जाएगा? 100/3। तो जैसे 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 1 से ही 3%।
अब जहाँ तक अपना उत्तर होगा ना वो ऐसे ही दिखेगा अपन को, कितना 33 से 1/3%। ठीक है। अब एक तरफ से मैं एक और चीज़ें कन्वर्ट करना तुरंत अपन देख लेते हैं क्या क्या कन्वर्ट हो जाता है, जैसे अपने वो आगे एग्जाम में भी काम आते हैं। क्या क्या आता है देखो। अब सबसे पहले 1/2। अब 1/2% में कितना हो गया 50%। 1/3 कितना हो जाएगा वो रहा 33 से ही 1/3, और निकालना हो तो वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। और अब मैंने यहाँ लिख दिया कितना 2/3%। कितना हो गया ये, परसेंट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब 2/3 तो अपन ने अभी निकला भी था, कितना था 66 से ही 2/3। कैसे निकला था, मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। 1/4% में कन्वर्ट करो, कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा अपने 25%। 1/5 20%। ठीक है। 1/6। अब ये इसको कैसे करेंगे, 1/6 गुणा 100। ठीक है। अब गुणा 100 किया, गुणा 100 करे तो कितना आया 6, एक चंग 6, कितने बचे 40, तो एक तो 6 आ गया, है ना। फिर कितने बचे 4, 4 का 40, 6 36, 16 से ही, और कितना आ जाएगा ये बटे ऊपर नीचे क्या बचेगा 40 के बाद 6 36, 4, 4 से ही 6, 4/6। अब 4/6 को काटेंगे तो ये 2 बार, ये 3 बार, तो ये कितना हो गया 16 से ही 2/3%। तो कभी भी अब 1/6 आ गया तो उसको क्या लिखेंगे 16 से ही 2/3%। ठीक है। ऐसे ही 1/7 आ गया, तो अब 1/7 आ गया तो करो कन्वर्ट। क्या करोगे 1/7 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है। कितना हो गया 7, तो 1 7 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28। ठीक है। बचे कितने 2, 2 से ही 7 तो कितना हो गया 1/7 का मतलब 14 से ही 2/7%। ठीक है। देख लो आप आराम से। ठीक। तो अब कुछ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनसे अपन इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ सकते हैं, और आगे आने वाले जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो पर ये जो बेसिक है उसका इतना है जो अपन समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है परसेंटेज निकालना। ठीक है। क्या किया, परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, जैसे 7/10 है ना। अब 7/10 का क्या किया मैंने, परसेंटेज निकालना है, तो इसमें क्या किया 100 से गुणा। तो हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करोगे। क्या करोगे 100 से गुणा। ठीक है। अब जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, चलो इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना है। ठीक। और जैसे अब 7/10 का परसेंटेज निकाला तो कितना है 100 से गुणा कर दिया, कट गया, कितना आया 70%। ठीक। ठीक वैसे ही अगर परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग कर दो। 100 से भाग कैसे करेंगे, जैसे दे रखा है 25% है ना, तो 25% का क्या करेंगे 25/100, मतलब कितना हो गया 1/4। ठीक है। परसेंटेज निकालना हो तो 100 से गुणा, हटाना हो तो 100 से भाग। अब देखो अब आ गया का। एक तो का होता है, एक से होता है, मैंने दोनों लिख दिए साथ में। देखो जो बाद में दे रखा है वो तो आएगा नीचे, है ना, दोनों में ही ध्यान रखना है तो, है ना। पर थोड़ा पढ़ भी लेना कि वो बदल भी सकता है, कैसे बदलेगा वो क्वेश्चन हम करेंगे। अभी जो है मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो आएगा नीचे। देखो ए बी का कितने प्रतिशत है, तो ए बी का है ना, तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा कि जो ए रहेगा ना वो रहेगा ऊपर और बी रहेगा नीचे, और प्रतिशत मतलब 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो ए रहेगा ऊपर, बी रहेगा नीचे, 100 से मल्टीप्लाई। अब बी ए का कितने प्रतिशत है, तो बी ए का तो वैसे ही b/a × 100। ठीक है। और ये जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज में। ठीक। अब देखो अब से यहाँ ज़्यादातर जो से यूज होता है वो तुलना के लिए होता है, इसलिए चलो देखो मैंने लिखा भी है ए बी से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब कम या अधिक क्यों लिखा, क्योंकि मान लो एक में कम रहेगा तो दूसरे में अधिक रहेगा, है ना, इसलिए मैंने दोनों साथ ही लिख दिए। चलो अपन को तो ये देखना है कि समझने के साथ, तो कम या अधिक जब भी आएगा तो हमेशा जो ए और बी का अंतर है ना, ए और बी में जो अंतर है वो तो आएगा ऊपर,
और जो बाद में दे रखा है यानी b, है ना, b से लग भी रहा है ना, b से, तो b नीचे जाएगा और इंटू 100, बाकी जो भी कमी वर्दी होगी वो दिख जाएगी। ठीक है, मैंने ऊपर नीचे साइन लगा दिया भाई, वर्दी होगी तो वर्दी, कमी होगी तो कमी, यानी अधिक होगा तो अधिक, कम होगा तो कम। ठीक, ऐसे बी ए से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, तो ठीक वैसे ही यहाँ भी क्या हो जाएगा, अंतर तो आएगा ऊपर। अब बी ए से तो ए आ गया नीचे और इंटू 100, और ये आ जाएगा कहीं। ठीक है, अब इसका टाइप 1 क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो अपन देख लेते हैं। मैंने यहाँ जो क्वेश्चन है वो टाइप में बांट दिए हैं ताकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं अब वो अपन निकाल सके। तो जो पहला फिक्स टाइप है जो बिल्कुल सरल भी होता है, शुरुआत भी अपन यहाँ से ही कर देते हैं। ठीक है, तो पूछा है उसने 2400 से कौन सी संख्या 30% अधिक है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, जो बेसिक मेथड है अपना वो तो कहता है कि एक x मान लो। ठीक है, माना कोई संख्या x से। अब देखो उस संख्या का क्या कहा उसने, 30% अधिक है, तो 30% अधिक मतलब इसका 130% निकाल लेंगे भाई। उसी संख्या का 130% निकाल लिया तो कितना हो जाएगा ये, और ये किसके बराबर है, 2400 के। ठीक है भाई, कोई संख्या है उसका 130 मतलब 30% निकाल लिया। चलो थोड़ा और इजी करते हैं, ये थोड़ा बाद में लगा लेंगे। ठीक है, 2400 से कौन सी संख्या 30% अधिक है, 2400 से, है ना। तो यहाँ क्या किया, 2400 का क्या किया, पहले 30% निकाला। ठीक है, और 30% निकाल के उसमें जोड़ दिया। ये तो एकदम बेसिक हो गया। ठीक है, कर दिया, कितना हो गया, जोड़ेंगे तो इधर ही बराबर करके लिख लेते हैं। 0 की तो 0 आ ही जाएगी, 4 तिया 12 के 2, है ना, और 3 दूआ 6 1 7, 720। अब जैसे ही मैं 2400 प्लस 720 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 2 और 11 3130। ये तो एकदम बेसिक है ना। जो भी संख्या दे रखी है उसका परसेंट निकाल लिया और उसी में ऐड कर दिया और अपन ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब जो मेथड 2 है वो है डायरेक्ट मेथड। कैसे, अब क्या पूछा है इसने, 2400 से 30% अधिक है, तो अपन इसमें क्या करेंगे, जो 2400 है ना उसी को 130% निकाल कर डायरेक्ट व्युत्पन्न निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे देखो। ठीक है, एक 0 की 0 लगी जाएगी, 13 चौको 52, 52 के 2 हासिल के 5। ठीक, 13 दूनी 26, 26 और 5 31। आंसर क्या आया, 3120। आंसर क्या है, 3120। ठीक है, कैसे आया, इधर तो अपन ने बेसिक चलिए एकदम बेसिक से किया। क्या किया भाई, जो संख्या दे रखी थी उसे 30% निकाल लिया और उसी संख्या में ऐड कर दिया। तो क्या आया, 2400 से कौन सी संख्या 30% अधिक है, तो वो संख्या क्या हो गई, 3120। अगर ये कितनी है, 2400 से 30% अधिक है। और इसको अगर चेक भी करें अपन, कैसे चेक होता है, वैसे ही कौन से आ गया ना, अब से मतलब नीचे क्या जाएगा, 2400। और तो देखो अगर आंसर चेक भी करना हो तो आंसर चेक कैसे करेंगे, कितना आया था अंतर, 720। ठीक है, अधिक तो मतलब अधिक तो आ ही जाएगा, और किससे, 2400 से, और परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, कट गया। ठीक है, देखो 24 से कम 24 और 24 दिया 72 और 0 की 0, कितना आ गया, 30%। ये आंसर चेक हो गया अपना। देखो एक ही सवाल में अपन कितना कुछ सीख गए। मतलब एक तो डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं यहाँ से कि भाई 2400 है उसका 130% निकाल लिया, आंसर आ गया। प्लस 2400 का 30% निकाला, फिर उसमें 2400 में ऐड कर दिया, अपने पास संख्या आ गई और अपन ने आंसर भी चेक करना सीख लिया, है ना। एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं करना, पर सीखने के हिसाब से इतना सब कुछ करो, तभी आपको इनमें मास्टरी आ जाए। ठीक है, अब देखो 3500 से कौन सी संख्या 20% कम है। अब देखो पहले बेसिक कर लेते हैं इसका भी। तो बेसिक क्या होगा कि भाई 3500 का क्या निकाल लिया, 20%, 20/100 कट गया। ठीक है, 35 दूनी 70, तो कितना आ गया, और 0 की 0 700। तो अब क्या करेंगे, कम बताया ना, तो 3500 माइनस 700 कितना आ जाएगा, 500 से 500 कट गया, तो ये आ गया अपने 2800। ठीक है, ये तो बेसिक है। वो संख्या कौन सी हो गई, 2800।
अब डायरेक्ट मेथड से चलें। अब यहाँ क्या है, कमी बता रखी है ना, तो ये 3500 इंटू 80/100 आएगा। क्या किया था, 20% कम है तो 80, वहाँ बढ़ी था इसलिए 130 हो गया था, यहाँ कम। ठीक, तो जैसे काटेंगे, ठीक, तो ये 0 की 0, 8 पंजे 40, 4 हासिल गए, 8 चौक 32, 8 तिया 24, और 24 और 4 28। देखो 2800। आंसर चेक कर लो एक बोले, एक बार तो कर ही सकते हैं अपन सीखने के हिसाब से। तो क्या करेंगे, जो गैप आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है, 700 का, तो 700 है ना, और किससे, 3500 से, तो ये 3500 इंटू 100 परसेंटेज में लिए, तो इस 7 पंजे 35, ये 0 से 0 से कटेगी, और 5 से 100 कट गया, कितने बार, 20, तो ये कितना आ गया, 20%। यही अपने आंसर। देखो आंसर भी चेक हो गया, कमी का भी पता चल गया, क्योंकि कमी तो कह रखी तो ये कमी ही होगी, तो इसको मैं नीचे का साइन लगा दूँ, और यहाँ अपन लगाएं तो ऊपर का साइन के ऊपर दी होगी। ठीक है, तो ये अपने थे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, 80 का 80 कितने प्रतिशत है ना, बिल्कुल आराम से एक बार देखो इसको। क्या दे रखा है, 80 का 80। ऐसा है कि ये क्वेश्चन अपन को कई चीज़ें भी सिखा देता है। कोई भी संख्या खुद का, है ना, मैं यहाँ लिखूँ तो कोई भी संख्या खुद का 100% होती है ना, 100% होती है। देखो यहाँ प्रूफ भी करेंगे, कैसे, देखो 80 का 80, तो 80 का नीचे भी क्या आ जाएगा, 80, ऊपर भी 80, नीचे भी 80, और नीचे क्या लगा लेंगे, गुणा कैसे कर देंगे परसेंट में निकालने के लिए, 100 से कट गया, तो कितना आ गया, 100, तो यानी 100%। ऐसे ही कोई भी संख्या है, मान लो ए और ए का, तो मतलब वो तो हमेशा कट ही जाएगी, तो हमेशा क्या निकल के आएगा अपने पास, 100। ठीक है, ऐसे ही अब नेक्स्ट देखेंगे, 80 का 80% कितना है। देखो यहाँ क्वेश्चन और यहाँ क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। यहाँ कितने प्रतिशत है, और यहाँ देखो 80% कितना है, तो यहाँ क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे, इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो परसेंट निकालने के लिए 80 और 80 का 80% यानी 80/100। ठीक है, और तो 1 0 से 1 0, अपने पास उत्तर क्या है, 64। देखो यहाँ तो नंबर मिला, यहाँ परसेंट मिली, इतना सा अंतर है, और देखने में भी यही मिलेगा, पर जल्दबाजी में कन्फ्यूजन अपन हो जाती है और गलत कर बैठते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइप के नेक्स्ट कुछ सवाल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।